अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में मैं ये फ़ाइल सबको दे चुकी हूँ स्टूडेंट्स, तो अपनी फ़ाइल्स के अंदर जो है वो आप ध्यान रखिएगा। मज़ीद किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके फ़ाइल परचेज़ कर सकता है। अच्छा, ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं, दैट वन इज़ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड कलर से हम कलर दे सकते हैं और ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एलिमेंट्स लाइक पैराग्राफ, डिवीजन, हेडिंग्स, बॉक्स, टेबल। तो ये तमाम जगह पर जो है हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग बैकग्राउंड कलर। अगर मैं बैकग्राउंड कलर डिफाइन करूंगी किसी भी जगह पर तो क्या होगा, किसी भी जगह पर नहीं, किसी भी एलिमेंट में लाइक टेबल वगैरह के अंदर अगर मैं डिफाइन करती हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। बैकग्राउंड पे इमेज भी दे सकते हैं आप, बैकग्राउंड रिपीट भी करवा सकते हैं और नो रिपीट भी करवा सकते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स करवा सकते हैं और बैकग्राउंड पोजीशन दे सकते हैं लाइक सेंटर और राइट वगैरह। सबसे पहले मेरी एक कोडिंग है, तो मैंने बॉडी में जो है उसका बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट ब्लू। आप चाहें तो बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं और यहाँ पर जैसे ये बैकग्राउंड इमेज है, इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज को इस्तेमाल करके भी बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा, उसका तरीका होता है, भी मैं बता देती हूँ थोड़ी देर में। और बैकग्राउंड रिपीट से आप नो रिपीट या रिपीट करवा के भी आप काम कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पर कि मैंने हेडिंग के अंदर भी बैकग्राउंड कलर दिया है, डिवीजन के अंदर भी बैकग्राउंड कलर दिया है, पैराग्राफ के अंदर भी बैकग्राउंड कलर दिया। हर सेलेक्टर के साथ जो है मैंने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट लैब में, जो कि हमारी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हैंडल किया है। सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज है बॉडी के अंदर, बॉडी का ही मैंने रखा है। ठीक है, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज दिया है यूजिंग URL। जो मैंने आप लोगों को कहा था कि बैकग्राउंड इमेज आप URL के थ्रू दे सकते हैं, वो ये रहा URL। ठीक है जी, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और नोटपैड में मैं इसको पेस्ट करवा देती हूँ। सेव इट एंड रिफ्रेश द ब्राउजर। तो देखिए ये इस तरह से मेरा बैकग्राउंड आ गया है। अच्छा, बैकग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है और मैं बैकग्राउंड को चेंज करवा लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए मेरे वेब के फोल्डर में और क्या बैकग्राउंड्स हैं। ए पिक्चर है और इंटरनेट सर्विसेज, ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं एट द प्लेस ऑफ माई। इसका प्रॉपर्टी में चेक कर रही हूँ, जेपीजी फाइल है। ठीक है जी, और यहाँ मैं इसको पेस्ट करवा रही हूँ इसके नाम से। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउजर। तो देखिए कि ये मेरा इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर सॉरी राइट हैंड साइड पर आ गया है। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि बैकग्राउंड इमेज जो है URL के थ्रू डिफाइन किया और URL में मैंने अपने इमेज का नाम विद एक्सटेंशन दिया। बैकग्राउंड रिपीट से जो है वो मैंने नो रिपीट करवाया। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउजर, तो आप देखें कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर रिपीट हो चुका है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड छोटा सा था। तो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी हमारी क्या काम करती है, हमारे लिए क्या फ़ायदा होता है कि हम इसको नो रिपीट करवा के अपने बैकग्राउंड को सॉरी अपने इमेज को एट अ टाइम एक बार स्क्रीन के ऊपर यूज़ करवा सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा बैकग्राउंड पोजीशन है राइट ऑन टॉप। इसको आप सेंटर टॉप भी कर सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट, और अगर नहीं करेंगे पोजीशन नहीं देंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। ठीक है जी, मार्जिन जो है राइट हैंड साइड से 200 पिक्सल का है, जो आप लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा होगा। और इसके अलावा बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो मैंने फिक्स करवाई हुई है और उसके बाद मैंने अपनी बॉडी के अंदर जो है ये देखें कितने सारे पैराग्राफ जो है वो मैंने दिए हैं। और ये पैराग्राफ मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि मेरे पास टेक्स्ट जो है वो बढ़ जाए। ज़्यादा टेक्स्ट मुझे चाहिए, मैं मजीद टेक्स्ट को बढ़ा रही हूँ ताकि मैं अटैचमेंट को फिक्स चेक करवा सकूँ कि फिक्स अटैचमेंट जो है वो किस तरह से वर्क करती है। सेव इट,
ریفریش دا براؤزر. اب یہاں دیکھیے کہ میری یہ جو امیج ہے یہ اسکرین کے اوپر فکس ہے. ابھی میں اپنی اسکرین کو اسکرول